नमस्कार, मैं प्रांशी राठौर और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं हमारे सहयोगी अमन जी, जिनसे हम सवाल लेना चाहेंगे उत्तर प्रदेश की सियासत के बारे में। अमन जी, जैसा कि आप जानते हैं कि 80 लोकसभा सीटें हैं उत्तर प्रदेश में, जो सीटें यहाँ पर बीजेपी के लिए काफी मायने रखती हैं, तो वहीं सपा और कांग्रेस के लिए भी। ऐसे में देखा यह जा रहा है कि इन सीटों पर लगातार बीजेपी दाव ये कर रही है कि 74 सीटों पर वह चुनाव लड़ेगी, बाकी की सीटें अन्य दलों को दी जा रही हैं। तो सीटों का बंटवारा लगभग तय होता हुआ नजर आ ही रहा है और ऐसे में अब यहां पर सवाल ये उठ रहे हैं कि इन सीटों पर बीजेपी अपनी किन दिग्गज नेताओं को उतारेगी। तो सवाल यहां पर बनता है सबसे पहले वरुण गांधी को लेकर, गांधी परिवार के सदस्य को लेकर। जो राहुल गांधी मोदी सरकार पर हमलावर रहते हैं, तो वहीं वरुण गांधी को भी पीछे नहीं माना जा सकता है, क्योंकि ज्वलंत मुद्दों पर अक्सर अपनी बात वह रखते हुए नजर आते हैं। लेकिन कुछ दिनों से देखा जा रहा है कि उनके सुर बदले हुए हैं और दावे तो ये तक किए गए हैं कहीं ना कहीं कि टिकट कहीं ना कहीं उनका कट सकता है, क्योंकि जिन्होंने विवादित बयान दिए हैं उन्हें टिकट नहीं मिला है। जाहिर बात है। और देखिए, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिन्होंने भी विवादित बयान या यूँ कहें कि पार्टी लाइन से हटकर बयानबाजी की है, उनको टिकट नहीं मिला है। चाहे रमेश धुड़ी की बात कर लीजिए आप, चाहे मीनाक्षी लेखी की बात कर लीजिए, प्रवेश वर्मा की बात कर लीजिए, प्रज्ञा ठाकुर की बात कर लीजिए, तमाम ऐसे चेहरे हैं जो नज़र आते हैं। अब ऐसे में क्या वरुण गांधी जो लगातार पार्टी के खिलाफ बयानबाजी करते रहें, पीएम मोदी के खिलाफ बोलते रहें, बीजेपी के खिलाफ बोलते रहें, तो क्या अब उनका टिकट भी यहाँ से कटता हुआ नज़र आ सकता है? क्योंकि पहली लिस्ट में उनका नाम नहीं है, तो ये माना जा रहा है कि वरुण गांधी का नाम कट सकता है, क्योंकि जिस तरह की उन्होंने कह सकते हैं बयान दिए और जिस तरह से उन्होंने अपनी ही पार्टी का विरोध किया है। पीएम मोदी की भी आलोचना उन्होंने की है, अग्निवीर योजना की आलोचना उन्होंने की है, किसान मुद्दों को लेकर जो बीजेपी का सरकार का स्टैंड रहा है उसको लेकर काफ़ी आलोचना उन्होंने की है। तो इन सब को देखते हुए ऐसा लग रहा है, क्योंकि पहली लिस्ट में उनका नाम नहीं है, तो काफ़ी हद तक ये माना जा रहा है कि शायद जो वरुण गांधी हैं, इस बार उनका जो टिकट है वो यहाँ पर कटता हुआ दिखाई पड़ सकता है। क्योंकि एक समय बीजेपी के बहुत उभरते हुए नेताओं माने जाते थे, काफ़ी बयानों को लेकर चर्चित रहते थे, लेकिन जैसे ही उनको जो है बाहर थोड़ा सा किया गया, यानी कि एक तरीके से जो साइडलाइन उनको किया गया, उससे वो नाराज़ हुए, लगातार बीजेपी के खिलाफ बयानबाजी करने लगे। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि उसका असर उनके राजनीतिक करियर पर भी पड़ने वाला है, क्योंकि बीजेपी की तरफ से ऐसा सुनने में लगातार आ रहा है कि उनका टिकट अब काट लिया जाएगा। देखिए अमन जी, जिस तरह से यहाँ पर टिकट कटने वाली बात सामने आ रही है, तो ऐसे में अगर पीलीभीत और सुल्तानपुर जो सीट है उसके बारे में बात कर ली जाए, तो अब यहाँ पर ये देखने वाली बात काफी ज्यादा अहम हो चुकी है कि वरुण गांधी को अगर साइडलाइन कर दिया गया, मेनका गांधी को अगर साइडलाइन कर लिया गया, तो बीजेपी को क्या यहाँ पर जीत मिल पाएगी? देखिए, दोनों सीटें बड़ी महत्वपूर्ण हैं और सही बात है कि चाहे आप पीलीभीत की बात कर लीजिए, सुल्तानपुर की बात कर लीजिए, और इन दोनों सीटों पर बीजेपी को जीत मिली 2019 में, और इससे पहले भी जब 2014 का इलेक्शन होता है, तो ऐसे में बड़ी महत्वपूर्ण सीटें हैं। यहाँ पर अगर बीजेपी इनके नाम काटती है तो हो सकता है मेनका और वरुण गांधी अलग राह पर भी चलते हुए नजर आ जाएं, क्योंकि संभावना है, क्योंकि लगातार आप देख रहे हैं वरुण गांधी का जो सुर है वो कांग्रेस पार्टी के साथ में मिलता हुआ नजर आता है, कभी अखिलेश यादव के साथ में मिलता हुआ नजर आता है, तो कभी ऐसा लगता है कि वो अगर टिकट काटा जाता तो निर्दलीय भी चुनाव मैदान में उतर सकते हैं। लेकिन ये तो जब सेकंड लिस्ट बीजेपी की आएगी उसके बाद ही तय हो पाएगा कि वरुण गांधी का जो करियर है राजनीति का, वो किस तरह से आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। अब यही देखना होगा कि आखिरकार वरुण गांधी को यहां पर आने वाले समय में टिकट मिलता है या फिर नहीं। जानकारी दे दें कि रिपोर्ट्स के मुताबिक यहां पर ये तमाम दावे किए जा रहे हैं कि कुछ अन्य नामों की चर्चा है और कहीं ना कहीं उन्हें टिकट दिया जा सकता है। आपको बता दें कि इस बीच यहां पर संजय सिंह गंगवार का नाम सामने आया है, तो वहीं राज्य मंत्री बलराज पासी का भी, इनके अलावा हेमराज वर्मा, और वहीं यहाँ पर विधायक स्वामी प्रवक्ता नंद का नाम भी सामने आया। ये तमाम नाम हैं जिन्हें लेकर चर्चाएं हो रही हैं और अब दिल्ली से लेकर लखनऊ तक की दौड़ यहां पर लगती हुई नजर आ रही है टिकट को लेकर। अब देखने वाली बात होगी कि आने वाले समय में वरुण गांधी को लेकर जो अभी सस्पेंस यहां पर बरकरार है, वो सस्पेंस अब खुलता हुआ नजर आएगा या फिर नहीं, ये वक्त के साथ साथ जानेंगे। लेकिन आपकी इस पर क्या कुछ राय प्रतिक्रिया है, कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हैं। तब तक के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज।